अब हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज को कैसे पुट करेंगे हम एक्चुअल जर्नल की बुक्स में। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में देखा ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में, मॉडर्न अप्रोच के बारे में, नेचर ऑफ अकाउंट्स के बारे में, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब हम उन अकाउंट्स को, उन अप्रोचेस को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करके कैसे जर्नल एंट्री डालेंगे। लेट्स गो। आज का टॉपिक रहेगा जर्नल एंट्रीज का, कैसे हम अलग अलग केस की जर्नल एंट्री डालेंगे। केस 1 रहेगा हमारा कैपिटल के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल। बिजनेस को चलाने के लिए हमें बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। हमारा मेन जो रिसोर्स रहेगा वो कैश रहेगा, वो मनी रहेगा। साधारण भाषा में हम बात कर सकते हैं, कैपिटल को हम कैश बोल सकते हैं। कैश की ज़रूरत हमें क्यों है? बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कैपिटल की नीड है। बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करने के लिए कैश की ज़रूरत रहेगी, कैपिटल की ज़रूरत रहेगी। और इन केस आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी फर्दर ग्रोथ के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसकी एक्सटेंशन के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत रहेगी। ये था कैपिटल का मीनिंग। अब कैपिटल के बारे में मेनली हम 2 फीचर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज जो कैपिटल रहेगा वो रहेगा हमारा पर्सनल अकाउंट। कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट रहेगा। सेकंड वन इज कैपिटल को हम ऑलवेज क्रेडिट करते हैं। जैसे हमने पर्सनल अकाउंट के रूल किए थे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो आपने ऐसे भी इसको याद कर लेना है। बड़ी सी सी मैंने डाली है, इसके ऊपर ही मैंने लिख दिया कैपिटल और इसी के ऊपर लिख दिया क्रेडिट। मीन्स इजी वे टू लर्न रहेगा, आप अच्छे से याद कर सकते हो कि कैपिटल को अपनी बुक्स में हमेशा हम क्रेडिट ही करेंगे। बट विद लॉजिक, ये नहीं है कि हमने रट्टाफिकेशन कर ली कि कैपिटल सी स्टैंड्स फॉर क्रेडिट। नो, विद लॉजिक भी आपको आता होना चाहिए। हाउ टू इंट्रोड्यूस द कैपिटल इन बिजनेस। एक ऑनर बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस कैसे कर सकता है? हाउ टू इंट्रोड्यूस इन 2 वेज। अगर आप किसी बिजनेस के ऑनर हैं और आप 2 वेज में बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकते हो। फर्स्ट वन रहेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश, आप बिजनेस में कैश दे रहे हो। सेकंड वन इन द फॉर्म ऑफ काइंड, आपने कैश के प्लेस पे किसी एसेट को बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया। कि आपने रीड आउट पहले कर चुका है, एसेट्स हम प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, कार, स्टॉक, गुड्स को हम इन सभी चीज़ों को एसेट्स का नेम दे सकते हैं। पहले हम कैश की एंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए अमन इज अ ऑनर ऑफ बिजनेस, अमन इंट्रोड्यूस्ड कैश इन द बिजनेस रुपीज, कैश इन द बिजनेस रुपीज 1 लाख। अमन ने बिजनेस में 1 लाख रुपया इंट्रोड्यूस करा। अब आपने पहले तो इस स्टेटमेंट में अकाउंट्स को जज करना है। जैसे मैंने जज करा, मेरे को पहला अकाउंट यहाँ पे कैश नजर आ रहा है और सेकंड वन मेरे को नजर आ रहा है अमन का नेम। एज पर रूल, ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल के अकॉर्डिंग हम जर्नल एंट्री पोस्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि अमन कौन सा अकाउंट है। यहाँ पर मैंने नोट डाउन किया अमन। अमन किसी पर्सन का नेम है, लिविंग ऑब्जेक्ट है, सो ये रहा पर्सनल अकाउंट। अमन इज अ पर्सनल अकाउंट। देन सेकंड वन कैश। कैश जो रहेगा वो होता है रियल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट रहेगा। आपने ये देखना है ऑनर बिजनेस को पैसा दे रहा है, इट मीन्स आप बिजनेस के व्यू से सभी एंट्री डालेंगे। जो हमारी जर्नल एंट्री डालने का व्यू रहेगा, हमने अमन के व्यू से कोई एंट्री नहीं डालनी, हमने बिजनेस के व्यू से जर्नल एंट्री डालनी है। आपका बिजनेस है, आप अपने आप को सोच लो कि आप एक बिजनेस हो। अमन इज द ऑनर, अमन बिजनेस को कैश दे रहा है, मतलब हमें कैश दे रहा है, हमने अपने आप को बिजनेस मानना है। अमन बिजनेस को कैश दे रहा है, मतलब बिजनेस के व्यू से कैश कम्स इन, कैश आ रहा है। कैश यहाँ पर हमने रियल अकाउंट डाला है और यहाँ पे हम कैश को करेंगे डेबिट। डेबिट करने का रीजन क्या है? कैश इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, वी नो द रूल ऑलरेडी। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है तो कैश को हमने डेबिट कर दिया। अमन पर्सनल अकाउंट है, अमन यहाँ पर गिवर है, अमन बिजनेस को पैसे दे रहा है, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर जो जर्नल एंट्री रहेगी, हम जर्नल एंट्री डालते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट। अमन के साथ आपने
कैपिटल वर्ड जरूर यूज करना है। आप अकेला कैपिटल वर्ड भी यूज कर सकते हो, बिकॉज बिजनेस अमन का ही रहेगा। आप एक टाइम पे एक बुक्स बना रहे होगे, हम यहाँ पर अमन को इरेज कर रहे हैं। आप कैश टू कैपिटल जर्नल एंट्री भी डाल सकते हो और कैश टू अमन्स कैपिटल भी जर्नल एंट्री डाल सकते हो। सेकंड पॉइंट, अगर उसने बिजनेस में कोई एसेट इंट्रोड्यूस करी है, जैसे हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी है, अमन इंट्रोड्यूस्ड कैश इन द बिजनेस ₹1 लाख, यहाँ पर भी सेम चीज है, अमन इंट्रोड्यूस्ड मशीनरी इन द बिजनेस। अब वो कैश नहीं, मशीनरी इंट्रोड्यूस कर रहा है ऑफ ₹1 लाख। बिजनेस में अमन ने मशीनरी इंट्रोड्यूस करी है। अंडरलाइन करेंगे, अकाउंट फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन से अकाउंट हमें नजर आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज अमन का अकाउंट नजर आ रहा है, सेकंड वन इज मशीनरी अकाउंट हमें नजर आ रहा है। हमने अमन को यहाँ पर लिख लिया, देन नीचे वाली तरफ हमने मशीनरी को लिख लिया। अमन यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है और मशीनरी यहाँ पर रियल अकाउंट है। सेम वे में अब बिजनेस में कैश की जगह मशीनरी आ रही है, सो मशीनरी डेबिट होगी। डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पर मशीनरी आ रही है। अमन पर्सनल अकाउंट, अमन क्रेडिट होगा द गिवर, क्योंकि वो बिजनेस को कैपिटल दे रहा है, चाहे कैश नहीं दे रहा बट इन दी फॉर्म ऑफ काइंड तो वो कैपिटल लेकर ही आ रहा है ना। सो जो दो केसेस हैं, ऐसा नहीं है कैश ही इंट्रोड्यूस करना, नो, ये कोई कंपल्शन नहीं है। सो यहाँ पर हमारी जो एंट्री रहेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, अमन ने 1 लाख की मशीनरी बिजनेस को दी है, टू अमन्स कैपिटल अकाउंट। अमन्स कैपिटल अकाउंट, अकेला कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो, अमन्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो। ये था हमारा कैपिटल का टॉपिक कंप्लीटेड। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।